नमस्कार, मैं हूं राजेश तिवारी। मेरे YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं कक्षा 9वीं की व्याकरण का पहला पाठ पढ़ाऊंगा। तो तैयार हो जाइए और हम पढ़ते हैं व्याकरण का पहला पाठ, यानी कि वर्ण विच्छेद। पहला पाठ है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पढ़ने से पहले सबसे बड़ी चीज है कि वर्ण विच्छेद के मूल बातों को जान लें। मूल बातें यानी हम चलते हैं पहले कक्षा 1 में। आज आप लोगों को मैं ले जाऊंगा क्लास 1। क्लास 1 में जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कुछ है याद आया? स्वर वर्ण क्लास 1 में पढ़ा था आपने, कक्षा 1 में। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग अ। उसके बाद व्यंजन वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ख स ह छात्रज्ञ। ठीक है। सवाल है कि मैं क्लास 1 में आपको क्यों ले गया? इसके पीछे कारण है। हमें तो पढ़ना है वर्ण विच्छेद क्लास 9वीं के लिए, कक्षा 9वीं के लिए, लेकिन मैं तो आपको लेकर जा रहा हूं पहले क्लास 1 में, यानी कि अल्फाबेट्स दिखाने के लिए। अल्फाबेट्स में दिखाने के लिए कुछ बातें हैं, इसीलिए मैं इन चीजों का जिक्र पहले कर देना चाहता हूं। तो जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि देखो, वर्ण विच्छेद पाठ का नाम ही है वर्ण विच्छेद। ये सभी वर्ण हैं। ये स्वर वर्ण है, प्रत्येक स्वर वर्ण, ये 1 2 3 4 अ आ इ ई उ ऊ री ए सभी वर्ण हैं। ठीक है। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों का थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूं आपको। जो स्वर वर्ण होते हैं ये संख्या में कम है। आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर कि स्वर वर्ण संख्या में कम है और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की अपेक्षा संख्या में बहुत अधिक है। सही बात है। लेकिन जो स्वर वर्ण है संख्या में कम होते हुए भी भाषा में इनकी महत्ता, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो कैसे? वो ऐसे कि इन स्वर वर्णों के 2 मुख्य कार्य है, इनकी 2 मुख्य भूमिका है। पहला, ये स्वर वर्ण अकेले ही शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अकेले ही ये शब्द बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना है आओ, आ ओ, आ ले लिया हमने और यहीं से ले लिया ओ। दोनों को हमने लिख दिया क्या? आओ। ये आओ एक शब्द हुआ कि नहीं? इसका मतलब है कि स्वर वर्ण खुद शब्द का भी निर्माण कर सकते हैं। और इनकी दूसरी विशेषता जो है, ये हुई इनकी पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता जो है वह यह है कि स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों को भाषा बनाने के लिए मात्रा देते हैं। व्यंजन वर्णों का अपने पास कोई मात्रा नहीं है। ठीक है। व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों पर आश्रित हैं। बिना स्वर वर्णों के व्यंजन वर्णों का कोई अस्तित्व नहीं है ना। एकदम बिल्कुल लूले लगड़े के समान है ये व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्णों की। ठीक है। यानी कि स्वर वर्ण रहेंगे तो ही व्यंजन वर्ण भाषा का निर्माण कर सकेंगे, तो ही व्यंजन वर्णों को हम भाषा में इस्तेमाल कर सकेंगे। अकेले व्यंजन वर्ण शब्द का निर्माण नहीं कर सकते हैं बिना स्वर वर्णों की सहायता के। स्वर वर्णों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी व्यंजन वर्णों को भाषा का निर्माण करने में, भाषा बनाने में। जिस भाषा को मैं अभी बोल रहा हूं आपके समक्ष, जिस भाषा के द्वारा मैं अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूं आपसे,
आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको अपनी बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो भाषा अकेले व्यंजन वर्णों की देन नहीं है, बल्कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्वर वर्णों की है। ठीक, तो होता क्या है देखिए, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में का ख ग घ च जितनी ये व्यंजन वर्ण है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में एक स्वर छिपा हुआ है। हर व्यंजन वर्ण अपने आप में एक स्वर की सहायता से बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे क, जब हम क शब्द, क अक्षर का उच्चारण करते हैं, थोड़ा सा लंबा खींचने से पता चलेगा कि इसमें कौन सा स्वर है। क, अ, मतलब क में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ स्वर। अब उस स्वर को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए एक प्रक्रिया है। कैसे, क के अंदर, ख के अंदर, ग के अंदर, घ के अंदर, ध, ल, व, जिसके भी जितने व्यंजन वर्ण हैं, इनके अंदर स्वर जो छिपे हुए हैं उनको हम कैसे खींचकर बाहर निकालें, इसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है। और वह प्रक्रिया जो है, वह तरीका, प्रक्रिया मतलब तरीका, वह जो तरीका है कि व्यंजन वर्णों में से स्वर को कैसे बाहर निकाला जाए, वह क्या पद्धति है, उसी पद्धति का नाम है वर्ण विच्छेद। तो आज हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं आज कि कैसे एक व्यंजन वर्ण के अंदर जो स्वर वर्ण छिपा होता है उसको बाहर करते हैं, कैसे उसको अलग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको। वर्ण, वर्ण का मतलब आपको पता ही है, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। और विच्छेद का मतलब क्या होता है, विच्छेद, विच्छेद का मतलब अलग अलग करना, तोड़ना। ठीक है, तो वही बात है कि व्यंजन वर्ण से स्वर वर्णों को किस तरह विच्छेद किया जाता है, किस तरह अलग किया जाता है, ये प्रक्रिया हमें जाननी है, यही तरीका हमें जानना है ताकि हम वर्णों का विच्छेद कर सके। तो देखते हैं, पहले एक छोटा सा वर्ण लेते हैं, कोई भी, चलिए जैसे कि व्यंजन वर्ण एक लेते हैं, म। म, जैसा कि मैंने बताया था कि हर व्यंजन वर्ण में एक स्वर छिपा हुआ है। म, थोड़ा सा लंबा उच्चारण को खींचे तो पता चलता है म, अ, म, अ, यानी कि म अक्षर में अ स्वर छिपा हुआ है। अब इसको बाहर करने की प्रक्रिया क्या है, तरीका क्या है, तो देखो, जब हम व्यंजन वर्ण से स्वर को अलग करेंगे तो एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसको कहते हैं हल चिन्ह। वो चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा, हम सीधा भी खींच सकते हैं इसको, ऐसा ऐसा, बस कहां लगाना है, ठीक इसके नीचे, अक्षर के नीचे। आप छोटा सा दीजिए इसको, और बेहतर है कि इसमें टच न करें, अक्षर में उसको टच न करें और बहुत ज्यादा दूर भी ना दे, एकदम क्लोज होकर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट खींचना है। इसको इस तरह नहीं खींच सकते हम, गलत हो जाएगा। यदि हमने ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसको खींचने का तरीका क्या है, ये, इसको कहते हैं हल चिन्ह। क्या कहते हैं, हल चिन्ह, इसको हलंत भी कह सकते हैं। तो अब इसमें से स्वर, जब हमने ये चिन्ह, हल चिन्ह दे दिया, तब हम इसको, इसके अंदर जो छिपा हुआ स्वर है अ, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। म हलंत धन अ बराबर, म हलंत धन अ बराबर म। अब ये पूरा हुआ म, ये म अब जाकर पूरा हुआ, यानी जो म पहले था वो स्वर लिए हुए था, और जब उसके नीचे हलंत लग गया तो वह म क्या हो गया, ये हलंत लगने के बाद म का रूप क्या हो गया, ये म है,
म के नीचे जब हलंत लग गया तो ये हलंत लगने के कारण म आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक छोटा सा शब्द लेते हैं और उस शब्द में जितने वर्ण हैं उनका विच्छेद करते हैं, क्योंकि यही आपको एग्जाम में आएगा। शब्दों के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका विच्छेद करो, यानी वर्णों का विच्छेद करो। जैसे महल, साधारण सा बिना मात्रा वाला एक शब्द लेते हैं, म ह ल। अब इसमें करना क्या है? क्योंकि इसका वर्ण विच्छेद करना है। इसमें कितने वर्ण हैं? 1 2 3, 3 वर्ण हैं। तीनों को अलग अलग से विच्छेद करना है। आप एक बार में जाएंगे बेवजह अंदाजे पर तो आपका गलत होगा। बहुत आसान है ये, बिल्कुल आसान चीज है। अब पहले हम मां को कर लेते हैं। म हलंत धन अ। म का हो गया। अब ह का करेंगे। धन ह हलंत धन अ। उसी प्रकार से ला का करेंगे। ला हलंत धन आ। ये हलंत या हल चिन्ह ये देना नहीं भूलना है। अगर आपने इसको कहीं नहीं दिया आपका पूरा गलत हो जाएगा। 1 नंबर में से आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। फिर ये बात ध्यान रखनी है और इसी प्रक्रिया से आपको काम करते जाना है। तीनों का हमने अलग अलग कर दिया। अब ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही है। एग्जाम में आप करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। उसी प्रकार से एक दूसरा शब्द लेते हैं। जितना भी कठिन से कठिन शब्द हो आसानी से वर्ण विच्छेद किया जा सकता है। देखिए अब मैं एक थोड़ा सा मात्रा वाला शब्द लेता हूं कोई, जैसे कि कहानी, कहानी। अब इसका कहानी में जितने वर्ण हैं 1 2 3, तीनों वर्णों का विच्छेद किया जाए तो क में कौन सा स्वर है पता है आपको? अ स्वर है। क अ, क धन अ, क हो गया। अब हा का विच्छेद करना है। ह पर आ की मात्रा ध्यान रखना है। हा में कौन सा स्वर है? हा आ स्वर है। तो ह हलंत धन आ, हा। अब हा का भी हो गया। अब नी में जाते हैं। नी में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? आपको पता होना चाहिए। जो मात्रा है वही स्वर है। जो मात्रा है वही स्वर है। नी ई, कौन सा स्वर छिपा हुआ है? नी ई। तो आगे बढ़ते हैं। नी का विच्छेद करते हैं। न हलंत धन ई। यानी यहां कौन सी है? छोटी ई या बड़ी? बड़ी ई है तो बड़ी ई लिखेंगे। छोटी ई होता तो छोटी ई लिखते। सिंपल बात है। जो मात्रा होगी वही मात्रा निकालनी है बाहर। ठीक है। अब एक और शब्द देखते हैं, थोड़ा और क्रिटिकल में जाते हैं। जैसे क्रम, क्रम। अब ये क्या बोल रहा है? उच्चारण, सब कुछ उच्चारण से ही होता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। क्रम, क्र, कर नहीं, क्र, क्र। तो क्र यानी कि अब देखिए पहले मैं क्र को तोड़ूंगा, क्र का विच्छेद करूंगा। तो क्र है तो क हलंत, कर होता तो क हलंत धन अ आ जाता और र हलंत धन अ आ जाता। लेकिन यहां है क्र, कर नहीं है, क्र। तो क हलंत धन र हलंत। क्र संयुक्त है, ये एक साथ जुटा हुआ है, इसलिए जो स्वर है पूरा क्र में, क और र में एक ही स्वर है। अ, क्र अ। तो क हलंत आधा क, यानी क हलंत मतलब आधा क, र हलंत मतलब आधा र, और
स्वर क्या था? क्र, अ स्वर, अ स्वर। ठीक है, अब ये हो गया पूरा क्र, क्र हो गया। अब म को, म का सिंपल आपको पता ही है, म हलंत धन अ। क्लियर? अब एक और थोड़ा सा हम जाते हैं, कोई दूसरा शब्द लेते हैं, कुछ जैसे युद्ध, युद्ध, युद्ध। य पर उ की मात्रा, छोटा उ, बड़ा उ नहीं है, छोटा उ, इसलिए स्वर क्या निकलेगा? छोटा उ निकलेगा, यू। चलिए पहले यू का तोड़ते हैं, यू को तोड़ते हैं। ठीक है, य हलंत धन उ, छोटा उ मैंने दिया क्योंकि यहां छोटा उ है। फिर आधा द है, आधा द, धन द हलंत यानी आधा द। अब चूंकि आधा द है तो उसमें स्वर है ही नहीं, वो ऑलरेडी ये हाफ है, आधा है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, तो स्वर हम जबरदस्ती तो नहीं रखेंगे। तो इसको चलते हैं आगे, सीधे आ जाएगा ध। ये टूट चुका है, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसके अंदर और स्वर नहीं है। अब हम तोड़ेंगे ध को, तो ध हलंत धन आ, हो गया युद्ध। ठीक है, अब एक हम छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा कठिन होगा वह शब्द जिसके वर्ण थोड़े अलग हैं। अंतरराष्ट्रीय, इसको भी बड़ी आसानी से हम विच्छेद कर सकते हैं। तो जैसे कि अंतरराष्ट्रीय में पहले स्पेलिंग को ध्यान से देखें, स्पेलिंग को ध्यान से देखें। अंतरराष्ट्रीय, प्रक्रिया वही है, तरीका वही है विच्छेद करने का, अलग करने का। एक एक अक्षर को अलग करेंगे तो हमारा मिस्टेक नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अन, अन, अ के नीचे हलंत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अ स्वर है, आपको पता होना चाहिए। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, स्वरों के नीचे हलंत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर से स्वर थोड़ी ना बाहर किया जाता है, स्वर तो स्वतंत्र है, उसके अंदर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। व्यंजन वर्णों के अंदर से स्वर को निकाला जाता है, तो व्यंजन के नीचे हलंत दिया जाता है, स्वर के नीचे कभी हलंत नहीं होता है। चलो, अन, उच्चारण के अनुसार जाएंगे। अन, अभी हम सिर्फ तोड़ेंगे अन को, अ धन न हलंत, क्योंकि अन आधा न है, आधा न है तो उसमें भी स्वर नहीं है। अन, अब उसके बाद त को तोड़ेंगे, अन टूट गया, अन जो है ये टूट कर हुआ अ धन न हलंत, अन। अब त को तोड़ेंगे, त हलंत धन आ, त अंतर्रा, तर, अंतर, आधार, तर, त के बाद सीधा र आता है, तर, ये रेफ, जो रेफ है इसको तोड़ रहा हूं मैं, तर। फिर रा को तोड़ूंगा, तर टूट, अर टूट गया, तर, त, अर, तर। उसके बाद रा को तोड़ूंगा, रा, तो र, फिर से र हलंत धन आ, अन, तर, रा, अंतर, रा, अंतर, रा, अंतर, रा। उसके बाद पेट कटा स आधा है, मूर्धन्य स इसको बोलते हैं, आधा मूर्धन्य स लिखते हैं। धन मूर्धन्य स आधा, ऑलरेडी ये आधा है, इसलिए इसमें स्वर होने की संभावना है ही नहीं, सीधे इस पर जाएंगे।
टी, ट हलंत धन ई, टी, ओ सॉरी, ट्री, ट्री, ट्री नहीं, ट्री, ट्री, रास, स हलंत, स आधा है, पेट कटा सा, इसलिए उसमें स्वर है नहीं, तो सीधे हम ट्री पर जाएंगे, ट्री, ट हलंत धन, र हलंत धन ई, ये हो गया ट्री, ट्री, ट हलंत धन, र हलंत धन ई, ट्री, य, अब हम तोड़ेंगे य को, य हलंत धन आ, एज यूजुअल जैसे पहले हुआ था। ठीक, तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ संयुक्ताक्षर, जिन संयुक्ताक्षरों में दो दो टूटने के बाद कुछ ऐसे संयुक्ताक्षर हैं जिनको तोड़ने के बाद उनके अपने अंदर ही दो दो अक्षर हैं, यानी स्वर मिलाकर 3 अक्षर हो जाएंगे। जैसे वो संयुक्ताक्षर कौन से हैं? वे हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4। कौन कौन से? इनको कहते हैं पहले क्या? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त अक्षर, संयुक्त मतलब मिले हुए, जुड़े हुए, इनमें दो दो अक्षर जुड़े हुए हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये है छ, ये है त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्ताक्षर हैं। इनको तोड़ना, मेमोराइज करके रखना है। जैसे छ में क्या होता है? क हलंत धन, श हलंत, पेट कटा श हलंत धन अ। देख लिया आपने? छ कैसे बना है? क हलंत धन, पेट कटा श हलंत धन अ, छ। ठीक, उसी प्रकार से त्र, त हलंत धन, र हलंत धन अ, त्र। ज्ञ, ज हलंत धन, ञ हलंत, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ज हलंत धन, ञ हलंत धन अ। श्र, श हलंत धन, र हलंत धन अ, श्र। इन 4 संयुक्ताक्षरों को आप, इनका तोड़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि इनसे कोई शब्द यदि आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे। परीक्षा में यदि कोई शब्द आ जाए जिनके वर्ण विच्छेद करने हो, उन शब्दों में, उस शब्द में इनमें से कोई भी वर्ण होगा, अगर यदि आप इनका तोड़ याद नहीं रखेंगे तो फिर आप फंसेंगे। जैसे मान लो अज्ञानी, ज्ञ आ गया, अज्ञानी में क्या आ गया? अज्ञानी। अब ज्ञ अक्षर, ज्ञा आ गया, इसको कैसे तोड़ना है? देखो, अ स्वर है, जैसा का तैसा रहेगा। उसके बाद ज हलंत धन, ञ हलंत धन, आ धन, न हलंत धन, ई। आई बात समझ में? अज्ञानी। अब मान लो आपको अक्षर, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा,
परीक्षा को तोड़ना है। प धन अ धन र हलंत धन ई धन क हलंत धन श हलंत धन आ। परीक्षा, परीक्षा देख रहे ना, ये है सा, परीक्षा। तो इस प्रकार से वर्णों का विच्छेद किया जा सकता है। बड़ी आसान चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको अच्छी तरह से थोड़ा किताबों से प्रैक्टिस कीजिएगा। ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ढेर सारे उदाहरण आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए। आपका एक बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजा आएगा करके। और अंततः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।